नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। भारत में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए। अब हमारी निगाह है इजराइल और ईरान के ऊपर। आपको मालूम है कि पिछले 3-4 दिन पहले ईरान ने 180 मिसाइल्स इजराइल पर दागी थी, लेकिन इजराइल इन बातों के लिए मना करता रहा कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। खैर, अब एक रिपोर्ट आ रही है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। यह खबर सुनकर के आप भी अचंभित होंगे, क्योंकि अभी तक ईरान पर प्रतिबंध जैसी बातें थी। खैर, अभी शायद 4 तारीख की रात ईरान के टाइम के मुताबिक 10:30 बजे के आसपास एक भूकंप का झटका दर्ज किया गया था, जिसकी जो रेंज थी वो 4.5 आंकी गई थी और उसकी जो डेप्थ थी, ज़मीन के नीचे गहराई, वो करीब 10 किलोमीटर के आसपास थी। अब सवाल उठता है कि भूकंप आया कैसे? उस भूकंप की तरंग इजराइल में दर्ज की गई, ये बड़ी बात है। लेकिन भूकंप आया तो भूकंप आया होगा, ऐसा भी है। लेकिन तमाम एनालिसिस्ट हैं इस भूकंप के मामले में, इजराइल से लेकर अमेरिका तक इसकी जांच पड़ताल चल रही है कि भूकंप था या और कोई बात थी। अब सवाल उठता है कि इसकी जांच कैसे हो। तो कुछ पैमाने हैं जो भूकंप आने के बाद शुरुआत होते हैं। देखिए, भूकंप जब आता है धरती पर तो पहले झटके के बाद भी कई तरंगें आती हैं, उसके शॉक्स होते हैं, वो दर्ज किए जाते हैं बाकायदा। लेकिन ये जो झटका था, ईरान में जो झटका आया था, वो सिर्फ एक बार आया। तो कहने का अर्थ है कि भूकंप नहीं था, बल्कि ये परमाणु बम का विस्फोट था और न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। इसका कहने का अर्थ ही है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो गया तो अब ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। और यूरेनियम के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 164 दशमलव समथिंग का स्टोर उसके पास है और इससे वो हर महीने 2-1 बम बना सकता है और उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। या तो किसी ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो फिर नेचुरल सी बात है, वो भी अटैक करेगा, काउंटर अटैक करेगा। अब इसकी जांच पड़ताल में जो देश जुटे हैं वो जुटे हैं, लेकिन किसी को अभी इसकी भनक नहीं है। अब बात आती है कि यदि ऐसा हुआ तो इजराइल क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा। इजराइल पर हमला किए हुए आज लगभग 5 दिन से भी ज़्यादा गुजर गए, लेकिन इजराइल ने पलटकर ईरान को कुछ भी नहीं कहा है, बस केवल भव की धमकी दे रहा है। घुड़की, बंदर घुड़की जैसे कहते हैं, हम मिटा देंगे ईरान को, ये कर देंगे। ट्रंप का भी बयान आ गया वहाँ से कि इजराइल को उसके जो ठिकाने हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ बना रहा है, वहाँ पर सीधा हमला करना चाहिए। अब उसकी औकात ही नहीं होगी तो वो कैसे हमला करेगा, और करेगा तो फिर निश्चित तौर पर ईरान भी कोई चुप नहीं बैठेगा। ईरान के पास तमाम बहुत बड़ी तकनीकी है जो रसिया से हासिल की जा रही है। अब बात आती है कि अभी आज की खबर है कि हिजबुल्लाह ने ईरान पर तमाम बम बरसाए हैं और वो बहुत ही नज़दीकी जो ठिकाने हैं इजराइल के, उन पर हमला किया है। उसमें तमाम लोग मारे भी गए हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब बात आ रही है, एक और नई रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि यदि इजराइल ने ईरान की तरफ अपना निगाह भी फेंकी तो ये समझिए कि ज़मीन पर जो नक्शा है इजराइल का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, मिट जाएगा। और उसके पीछे वही कहानी आ रही है जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। परमाणु बम बना लिया है उसने, उसके पास 6 न्यूक्लियर साइट हैं इस समय, और सारी की सारी
ज़मीन के नीचे करीब 1500 से 2000 फुट के नीचे ज़मीन पर, जिन्हें सैटेलाइट भी सर्च नहीं कर पा रहा है अमेरिका का कि कहाँ पर कहाँ क्या ठिकाने हैं। जब इस तरह की कहानी है, सारी बातें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि ईरान अब कोई छोटा मोटा देश नहीं रहा। ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया। तो बाकी जो देश इजराइल को अभी तक समर्थन कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके हाथ खींच रहे हैं। इजराइल की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। इजराइल अब उस स्थिति में नहीं है जो पहले था, क्योंकि अमेरिका भी केवल घुड़कियाँ देता है, साथ में आकर के उसे देता लेता कुछ नहीं। अब या तो यह है कि वो उसको पैसा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि पैसा देगा तभी हथियार मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि इजराइल के पास अब इतनी क्षमता रह गई है या शक्ति रह गई है कि एंटी मिसाइल वाला जो डोम है वो बना सके। अमेरिका उसे सामान दे तभी तो बनाएगा, और वो उसकी क्षमता क्या होगी, क्योंकि ईरान के पास तो वो चीज़ें हैं जो 2 घंटे की रफ्तार वाली जो मिसाइल हैं, उनके साथ ही उसके पास सुपरसोनिक मिसाइल है जो 15 मिनट में इजराइल पर होंगी, और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो उसे सर्च भी नहीं कर पाएगा इतनी देर में, तो वह सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। और परमाणु बम की तो बात ही अलग है, यदि वो गया तो फिर निश्चित तौर पर कोई कुछ भी नहीं निकाल सकता। एयर डिफेंस भी अटैक करेगा तो परमाणु बम फट के वहीं गिरेगा, बहुत बड़ी तबाही होगी। इसलिए अब ये देखना है कि यदि परमाणु बम ईरान ने बना लिया है तो फिर ये मिडिल ईस्ट की तरफ हर व्यक्ति का, हर देश का अब तो झांकना भी खतरे से खाली नहीं होगा। इस मसले में आपको मालूम है कि इराक ने भी धमकी दी है। इराक पहले से इजराइल का दुश्मन है। हूती अपना काम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह अपना काम कर रहा है, हमास बिल्कुल चूक नहीं रहा है, हमास भी पूरी तरह से तैयार है। इजराइल खुद कहता है कि मैं 7 साइट हैं उसके सामने जिन पर वो युद्ध लड़ रहा है। सीरिया भी है, सीरिया से भी उसका आमतौर पर चलता रहता है, जो कुछ ने वहाँ पर कुछ ज़मीन सीरिया की भी कब्जा ली है। वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन कब्जाने वाला देश रह गया है। अब ये सोचता था कि अभी तक मेरे एयर डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ईरान ने जो मिसाइलें छोड़ी और उससे 60% से भी ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर के उसकी सारी हेकड़ी निकल गई, हवा निकल गई। आज की ये ताज़ा खबरें थी, हमने आपको दी। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने में तो आपका कोई हर्ज नहीं है, आपको पैसा भी नहीं देना, कोई बात नहीं करनी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी पत्रकारिता को बढ़ावा देने में पीछे ना हटें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।